क्या कुछ साइंस बन रहे हैं मार्केट में बॉटम फॉर्मेशन के, या अभी इट विल बी टू अर्ली? देखिए, कंफर्म तो जब रिवर्सल्स आ जाएंगे तो हम टू अर्ली वर्ड को हटाएंगे। ऑब्वियसली दिस इज एन अर्ली कॉल। एक एक करके सारे लार्ज कैप्स में बाई सिग्नल्स अब फायर होने लगे हैं। और जब भी अनुज इस तरह की सिंक्रोनिसिटी होती है कि एक साथ बहुत सारे बड़े स्टॉक्स एक साथ घटेंगे या एक साथ बढ़ेंगे, तो इंडेक्स में आउटसाइज्ड मूव आ जाती है। और ये इंटरनल्स को, इंडेक्स के सारे स्टॉक्स को देखते हुए, और फ्यूचर्स में भी, जो वाइडर फ्यूचर्स में भी, मतलब बेच के कमाने लायक बहुत ही कोई रेयर चार्ट दिख जाए तो दिख जाए, वो ना समझी या मूर्खता ही लगेगी अब तो मुझे ये प्लान दिमाग में लेके चलने में कोई संकोच नहीं है कि हम जनवरी में 27,500 के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ये भविष्यवाणी नहीं है, ये मानसिक खुलापन है, और ये एक तैयारी है 27,500 पर भंगड़ा मचाने की। 27,500 पे भंगड़ा मचाने की तैयारी है, तो उस भंगड़ा में लीड डांसर्स कौन होंगे सुशील? सबसे ज़्यादा इंडेक्स में कौन से स्टॉक चलेंगे? तो देखो, एक पिक्चर आई थी ना, वीरे की शादी या कौन सी, तो मतलब, वीरे दी वेडिंग। हाँ, वीरे दी वेडिंग। तो भाई, हाँ। अब वीरे दी वेडिंग है तो सबको नाचना है, वैसा वैसा पिक्चर बन रहा है बाजार में। अब मान लो लीडिंग में मैं बोलूं रिलायंस विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, ये तो ये गलत हो जाएगा कि भाई भारती की क्या कमी है, भारती को बाजार में तेजी की शादी है, उसमें भारती को भी नाचना है। देखिए, पीसीआर से बोलिए, चार्ट दिखाएंगे जरा भारती की स्क्रीन पे, लाइन से एक एक चार्ट दिखाओ, सन्नाटा छा जाए मंदी वालों के दिमाग में। ऐसी चार्ट्स बनी हुई है, बस इनको कड़क घूमने दीजिए। अगर चार्ट आ गई है स्क्रीन पे तो ये देखो आप, भारती की चार्ट हो गई, ब्रेकआउट आ रहा है, ये एबीसी वेव था, अगला पड़ाव कहां जा सकता है जी? यहां आ सकता है, आ सकता है, और आ जाएगा में फर्क है। अभी हम आ सकता है लेके ही चलेंगे। वैसे हमारी आदत है थोड़ा कड़क ठोस बातें करने की। अब रिलायंस अगर 2-4 दिन का खाली समय गुजार दे यहाँ पे, एक बार के लिए, फिलहाल उसमें थोड़ी सी लैग है, जैसे ये इस लाल लाइन के ऊपर जाएगा, रिलायंस को भी अगर 1800 चले जाना है, मैं आपको लास्ट टाइम ये बोल के गया था, लीवर को हम नहीं लेंगे, उसको छोड़ के हम बाकी सारे एफएमसीजी लेंगे। बताओ, लीवर में भी बाई का पैटर्न तैयार हो गया। लीवर भी अब अगर यहां से 3050 3100 तक वापस जाएगा, टेलीकॉम के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं, भारती के अलावा इंडस टावर, वोडाफोन आइडिया, एफएमसीजी के अंदर में इवन डाबर जैसा स्टॉक बोलता है मैं 30% ऊपर कूद मारूंगा, और लीवर भी अब तैयार है। तो मतलब वही समस्या हो गई कि पैसे तो उतने ही, और इंडेक्स अब 27,500 जाएगी, हम क्या ले क्या ना ले। टाटा मोटर्स का कल देखो अनुज, आपने कंसेप्ट इन्वेंट किया था आर्टिकुलेशन का कि पोजिशनिंग स्टॉक की क्या है। पोजिशनिंग 10% रिजल्ट नीचे आएगा उसकी पहले से बनी हुई थी, स्टॉक कल नीचे बंद नहीं हुआ, और ये कल के हाई से जैसे ऊपर बंद हो जाएगा, यानी आज का 822, या अगले 1-2-3 दिन में जैसे भी जहां जो सिग्नल आएगा, हम इसको 50% के लिए वापस ऊपर खेलेंगे। कुटे पिटे बजाज के स्टॉक्स जिनमें हमको लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड दिखता है, वो बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व भी 15-15% रैली मारने के लिए तैयार है। मतलब कमजोर से कमजोर स्टॉक में भी बड़ी रैली अगर आएगी, तो मैं यहां बिल्कुल भी मंदी के मूड में नहीं हूं। ओएनजीसी अगर 40-50% बढ़ जाए, या आपके वेदांता में वापस बड़ा रिबाउंड आ जाए, खाली एक मेटल्स मिक्स्ड है, तो जो बचने की, टीसीएस, अगर हमको लार्ज कैप आईटी स्टॉक से परहेज था, तो लास्ट 10 दिन में टीसीएस ने भी तैयारी कर ली कि भैया मैं भी रेडी हूं, मैं भी बारात में आ रहा हूं। खाली मुंह फुलाए थोड़ा सा इन्फोसिस बैठा है, और आपके एक दो स्टॉक आईटी में हो सकते हैं, मिड कैप सारे आईटी स्टॉक चलने तैयार है। देखिए, बारात तैयार हो रही है, और ये जो असमंजस सा मचा हुआ है, इज इट टू अर्ली, बाजार में बॉटम हुआ कि नहीं, देखिए थोड़ी अनिश्चितता के बिना तो मजा नहीं आएगा। तो थोड़ी अनिश्चितता के बिना तो कभी भी मजा नहीं आएगा। तो सारे स्टॉक्स रेडी हो रहे हैं, और जिस दिन मुझे निफ्टी में 480-90 के ऊपर का बंद मिल जाएगा, 27,000 का कॉलम ट्रिगर कर देंगे। ओके, चलिए, तो ये बात होगी निफ्टी स्टॉक्स की। थोड़े बी ग्रुप के स्टॉक्स की बात हो जाए सुशील जी, इसमें बी ग्रुप में क्या पसंद आ रहा है आपको? देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स वहां पे भी है, पर, पर कोलगेट पामोलिव को मैं बी ग्रुप में लूं कि ए ग्रुप में लूं? देखो, कोलगेट पामोलिव जैसा स्टॉक 30% करेक्ट हो गया, कृपया पीसीआर इस चार्ट को दिखाए। इसको इसको डिलीवरी लेके ही कमाया जा सकता है। बी ग्रुप टाइप का स्टॉक ही है, तो जो मार्केट कैप और जो साइज, उस हिसाब से ये कोलगेट भी अगर यहाँ से 50% बढ़ जाएगा, आपके एंजल वन और वो जो जितने भी हमारे पुराने कैश के बाई कॉल्स थे, वो सारे बिल्कुल वायलेंटली ऊपर जाते लग रहे हैं। जाइडस लाइफ भी ऐसे तो एफ एंड ओ में है,
पर फार्मा में एकमात्र खाली जाइडस लाइफ ही हम लेंगे, बाकी सारे फार्मा से हम आउट है, और हो सकता है फार्मा पे हम सिलेक्टिवली शॉर्ट कर दें। अब आपका एसबीआई लाइफ वैसे एफ&ओ में है, पर डिलीवरी में सौदा लेके पैसा बनेगा। तो अब अगर जेके सीमेंट एफ&ओ में है पर खड़ा नहीं कर सकते सौदा, आइडिया को एफ&ओ में खड़ा करके सौदा मजा नहीं आएगा। तो आई थिंक सेकंड टियर स्टॉक्स को भी मैं बी ग्रुप में गिनूंगा, और जो बिल्कुल छोटे वाले जो स्टॉक्स हैं, पहले पहले मतलब हलवा तो खा ले बढ़िया से हम, फिर देखेंगे लास्ट में पान वान खाना है क्या। ये 30-35-40% के रिटर्न से मुझे ए ग्रुप के स्टॉक्स दे सकते हैं 2 से 3-4 महीने में। तो हम बी ग्रुप पे भी नेक्स्ट वीक तक आपसे डिटेल्ड लिस्ट बना के बात करेंगे। भी तो इनको ही लेने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, और इनके फर्म रिवर्सल सिग्नल्स को इन प्लेस आने दीजिए। बी ग्रुप में भी जहां जहां हमने लास्ट 3 महीने में बाइज आइडेंटिफाई किए हैं, वो सारे वापस कंसोलिडेट होकर वापस बड़े ब्रेकआउट्स देने के लिए रेडी हैं। ओके। और नॉन एफ&ओ में भी कोई स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है? दुनिया भर के स्टॉक्स है, आप कुछ नाम पूछो, मैं आपको तुरंत सब पे टिप्पणी देते जाता हूँ। नहीं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं पूछूंगा। अगर आपको कोई एक दो स्टॉक जो अच्छे लग रहे हैं, थोड़े हायर मार्केट कैप के, एकदम छोटे नहीं, थोड़े लार्ज मार्केट कैप के बता सकें तो। चलिए देखिए, मैं आपको बोलता हूं कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इंजीनियरिंग में है, और अगर हम आईटी के अंदर अगर हम जाएं तो बिरला सॉफ्ट में मुझे एक 35% की तेजी का पंट नजर आता है, कोई सस्टेनेबल ट्रेंड नहीं। पीएसयू बैंक्स, इनमें कोई 4 महीने का सस्टेनेबल ट्रेंड नहीं, अचानक से किसी टाइम आप देखोगे 30-40% की स्पर्ट मच जाएगी। लॉजिस्टिक्स में आपको जो भी स्टॉक्स पसंद आए आप ले लो। एमएनसी स्टॉक्स में भी जो छोटे वाले कुछ स्टॉक्स हैं, इनमें हमारे पुराने बाइज रहे हैं, जैसे कि आपके कमिंस में बाई आ जाएगा, साब में आ रहा है। जी पावर इंडिया लिमिटेड हमको लगता है ऐसे 1000 रुपए तक की तेजी है, मतलब ये मल्टी बैगर कॉल है। अगर अगर मैं री एंट्री मारना चाहूं तो ग्लाक्सो स्मिथ क्लाइन का भी साइडवेज करेक्शन हो गया, ये 2580 का लेके 3400-3500 बिक जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं लगती है। टाटा हनीवेल में भी जो करेक्शन इतना होना था हो गया, 43,000 का वापस 60 होके अगली चाल में हमें 70,000 लगता है। आईटीडी सीमेंटेशन तब हो गया, जितना पुलबैक और करेक्शन होना था, अब हम बाई के सिग्नल की वेट कर रहे हैं। आईटीडी सीमेंटेशन अनुज याद होगा 2020 में हमने 10 बैगर का कॉल आपसे टीवी 18 पे दिया था, अभी तक हम बरकरार है इसमें, और भी इस भाव से लेकर 530-40 वाला 650-700 तक की चाल बन जाए तो बड़ी बात नहीं है। जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड करके एक स्टॉक है जो साइडवेज कंसोलिडेशन दे रहा है, अभी अभी हम इसको साइडवेज में एक्यूमुलेट करते रहेंगे 5200-5300 के भाव में, और जिस दिन ये 6400 के ऊपर चला जाएगा, हम उस सौदे को डबल कर देंगे 12,000 की चाल खेलने के लिए। तो अलग अलग पॉकेट्स में बाजार के अनुज अलग अलग अपॉर्चुनिटीज घूम फिर के बार बार तेजी की तरफ ही बन रही है। मंदी का व्यापार करने में कहीं भी कोई मजेदारी दिख नहीं रही है। ओके, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और